ये जो कह रहे हैं ना ये कि कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है, मैं बता रही हूँ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चुनाव पे पड़ेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार 320-30 प्लस भी बीजेपी चली जाए। एक रीज़न जो उसका होगा ना वो ये होगा कि अंदर खाने जो फूट है, क्योंकि अब जो बीजेपी के प्रेसिडेंट बन के पंकज चौधरी जी गए हैं, MOS फाइनेंस भी हैं, तो एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो पंकज चौधरी जी की, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये बोला कि मैं गया हूँ, मैं समझ रहा हूँ इंटरनल डायनामिक्स, मनाना होगा तो एक कदम पीछे भी होंगे और किसी को मनाना होगा तो 2 कदम पीछे भी जाएंगे, लेकिन तीसरा कदम पीछे नहीं जाएंगे। इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी और समाजवादी पार्टी की में जो डिफरेंस है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बातचीत नहीं हो रही, बीजेपी ये तैयारी कर रही है कि भाई अगर साथ लेके आना है तो थोड़ा पीछे हो जाओ, और लाना है तो हो जाओ, लेकिन ऐसी बात नहीं मानी जाएगी जो एकदम ही अनएक्सेप्टेबल हो। बट वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ थोड़ी सी स्टर्ननेस जो है, एक रीज़न अब जो आपको ये जैसे जितेंद्र जी बता रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपको रिजल्ट वाले दिन दिखेगा। यूपी के नतीजों बिल्कुल 200% यूपी के नतीजों में। आप लिख के रख लो, साइन करके पेपर में ऐसे बंद करके रख दूंगी, आपकी किताब में खोल लीजिएगा तो। भैया ऐश्वर्या ने तो बता दिया, तुम भी बता दो क्या साइन करके लिख के रखना है। तो मैं तो बड़े दोस्त है सपाई, रिपोर्टर्स अफेयर के फैन भी है और सबको पकड़ भी लेते हो। एक बार तो आप और मैं रिकॉर्ड करते तो बीच में आ गए थे ना। हाँ, तो कल ही मैंने एक सांसद को फोन किया, समाजवादी पार्टी के सांसद को। फोन बड़ा करते हो तुम। फोन बड़े कर रहे हो आज, फोन पे ही कमाल कर दे रहे हैं। अभी छोरा जो है, अभी किसी ने फोन उठा भी लिया था। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला कि क्या सीन है सर, फ़ोन आ गया आपको कि मेरा ही आ रहा है और भी कॉल और भी किसी का फ़ोन आ रहा है आपको? तो कह रहे कि देखो पीयूष भाई, सीधी सीधी बात, मुझे बना दे मुख्यमंत्री, मैं आ जाऊंगा आपके साथ। कहानी खत्म। कहानी खत्म। कहानी खत्म। मतलब कि कहानी की गुड़ गोबर कहानी है। देखिए आज के टाइम पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात। हाँ हाँ। लेकिन अभी की स्थिति के हिसाब से मैम आप ये भी सोचिए कि 37 सांसद है समाजवादी पार्टी के। और एक सेकंड पीयूष, तुमने ये बोला जिसकी लाठी उसी की भैंस। हाँ, और प्रोग्राम की शुरुआत में तुमने बोला था कि फलाना के नेता, फलाना पार्टी के नेता पे विश्वास है, फलाना पार्टी के नेता। अभी बता रहे हो कि जिसकी लाठी उसी की भैंस है। अब जिसकी लाठी ये देखिए, ये भी नेता बन गया है बिल्कुल। ये आधे घंटे में आप देखिए पीयूष की सियासी चाल। और अभी 9 तो 11 भी हो रहा था। अभी गुड वन। ये चक्के पे चक्का। 9 तो 11 अगर होना है तो राजमा चावल के लिए होना है। छोले भटूरे। कोई और 9 तो 11 होने वाला है पंजाब में, उसकी बात करेंगे, पर पीयूष कंप्लीट नहीं। जो 37 सांसद हैं और जिस तरह का मैं इक्वेशन देखता हूँ अंदर संसद के अंदर समाजवादी पार्टी के सांसदों को, मुझे अभी के हिसाब से नहीं लगता कि ये लोग टूटेंगे। कई सारे ऐसे सांसद हैं जो परिवार के हैं, जो यादव परिवार से आते हैं, और कई सारे वो सांसद हैं जो इस वक्त अगर चुनाव होने वाले हैं उससे पहले तो टूटना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो सांसद जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, तो वो थोड़ा अलग होना अलग बात है। तो कई सारे ऐसे सांसद हैं समाजवादी पार्टी के जो यादव परिवार के हैं, कई सारे हैं जो माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं, कई सारे ऐसे हैं जो इस वक्त चुनाव से पहले जो है वो बीजेपी के साथ जाना थोड़ा सा अपने लिए मुश्किल खड़ी होने वाली बात जैसे समझेंगे। लेकिन अगर चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार आ जाती है विधानसभा के अंदर और दोबारा से बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाता है, तो इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि सांसद भी आराम से टूट सकते हैं। मतलब समय लगेगा। अभी नहीं हुआ, चुनाव के बाद आप देख सकते हैं कुछ सांसद टूटे। तोड़ने के लिए हथौड़ा चल रहा है। कहाँ से आ गई मैं आई हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए। प्लीज़ पूरा एपिसोड देख लीजिए, लिंक आ रहा है नीचे। रिपोर्टर्स ऑफ।